इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल जल्ल व अला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमा यामुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आख़िर व अक़ामस्सलाह व आतज़्ज़काह व लम यख़्शा इल्लल्लाह। अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिद की तरफ चल करके आना तो हर कदम के बदले मीज़ाने हसनात में इजाफा होता है। मस्जिद से जिस शख्स का घर जितना दूर है और जितने दूर से चल करके वो मस्जिद की तरफ आता है वो शख्स सवाब का उतना ही ज्यादा हकदार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक सहाबी का घर मस्जिद से दूर था। कहा इरादा है कि मस्जिद से घर करीब कर लूं। वजह यह है कि ताकि मस्जिद आने जाने में आसानी हो। कहा ऐसा ना करो, महज इस वजह से अपना घर मस्जिद से करीब कर लें ताकि मस्जिद आने जाने में आसानी हो, मस्जिद करीब पड़े, इसकी वजह से ऐसा ना करो। एक हदीस से समझते हैं कि आपने क्यों कहा कि ऐसा ना करो। वअन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल खलतिल बिक़ाउ हौलल मस्जिद फ़अरादा बनु सलमा अन यंतक़िलू इला क़ुर्बिल मस्जिद फ़बलग़ ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल लहुम इन्नहुम क़द बलग़नी अन्नकुम तुरीदून अन तंतक़िलू क़ुर्बल मस्जिद फ़क़ालू नाम या रसूलल्लाह क़द अरदना ज़ालिक फ़क़ाल या बनी सलमा दियारकुम तुक्तबु आसारुकुम दियारकुम तुक्तबु आसारुकुम। रवाहु मुस्लिम फ़ी किताबिल मसाजिद। मुस्लिम शरीफ के अंदर किताबुल मसाजिद में ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि मस्जिद के आसपास, मस्जिद नबवी के आसपास जगहें खाली थी। फ़अरादा बनु सलमा अन यंतक़िलू इला क़ुर्बिल मस्जिद। बनु सलमा ने ये इरादा किया कि मस्जिद के करीब जो जगह खाली है वहां पर अपना घर बना लें। फ़बलग़ ज़ालिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये खबर पहुंचती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछते हैं कि मेरे पास आपके ताल्लुक से खबर आई है कि तुरीदून अन तंतक़िलू क़ुर्बल मस्जिद, आप लोग मस्जिद के करीब घर बनाना चाहते हो। कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने इरादा कर लिया है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा जुमला और प्यारा जुमला कहा, बड़ा अच्छा जुमला आपने फरमाया कि या बनी सलमा दियारकुम तुक्तबु आसारुकुम दियारकुम तुक्तबु आसारुकुम, के बनु सलमा ऐसा ना करो,
तुम जितने दूर से चल करके आओगे नेकियां उतने ही ज्यादा तुम्हें लिखी जाएगी, उतने ही तुम्हारे कदमों के हिसाब से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नेकियां अता फरमाएगा। ये मस्जिद की बरकत है कि दिया रकुम तुक्तब आसारुकुम। पता चला कि आदमी जिस कदर अल्लाह की रजा के लिए मस्जिद में आता है और जितनी दूर से आता है वो उतने ज्यादा वो सवाब का हकदार होता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खास इनाम है ऐसे लोगों पर। मस्जिद पर खर्च सदका जारिया है, मर जाएंगे मस्जिद ता क़यामत रहने वाली जगह है, कब्र में सवाब पहुंचता रहेगा, नेकी पहुंचती रहेगी। एक हदीस से समझ लेते हैं। वअन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबउन तजरी लिल अब्द बाद मौतिही व हुवा फी क़ब्रिही मन अल्लमा इल्मन औ करा नहरन औ हफरा बीरन औ गरसा नखलन औ बना मस्जिदन औ वर्रसा मुसहफन औ तरका वलदन यस्तगफिरु लहु बाद मौती। रवाहु इब्न हिब्बान फी सहीह। इब्न हिब्बान के अंदर ये हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब उन तजरी लिल अब्द बाद मौती व हुवा फी क़ब्री। आदमी कब्र के अंदर चला जाता है लेकिन 7 किस्म की नेकियां होती हैं जो कब्र में पहुंचती रहती हैं। कब्र में जाने के बाद 7 किस्म की नेकियां जो सदका जारिया में से होती हैं। मन अल्लमा इल्मन, मरने वाला आलिम था, दीन बताने वाला था, अब वो मर गया है, उनके बताने की वजह से अल्लाह ताला ने लोगों को हिदायत से नवाजा। अब हिदायत पाने वाले जब तक अमल करते रहेंगे, हिदायत बताने वाला कब्र में है, सवाब पहुंचता रहेगा। मन अल्लमा इल्मन औ करा नहरन, आम लोगों के फायदे के लिए किसी ने नहर खोद दिया, लोग फायदा उठाएंगे मरने वाले की तरफ से। औ हफरा बीरन, कुआं खुदवा दिया, लोग फायदा उठाएंगे, सवाब पहुंचेगा। औ गरसा नखलन, दरख्त लगा दिए, लोग फायदा उठाएंगे। औ बना मस्जिदन, 5वीं चीज औ बना मस्जिदन, मस्जिद बनवा दिए वालिद साहब की जानिब से, वालिदा की जानिब से मस्जिद बनवा दिए। जिंदगी में आदमी पैसा मस्जिद में लगा रहा है, आदमी चला गया है लेकिन सवाब पहुंचता रहेगा, सवाब पहुंचता रहेगा, नेकियां पहुंचती रहेगी। लिहाजा हदीस का ये टुकड़ा वाजे करता है कि एक मोमिन की मोहब्बत मस्जिद से करने का एक अलग कई अंदाज होते हैं। उनमें से एक अहम अंदाज यह है कि मस्जिद की तामीर में आदमी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। अल्लाह ने माल दिया है, अल्लाह के घर में बेतहाशा खर्चा करे। अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, अल्लाह के घर की तामीर में वो बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले और कोशिश करे कि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह के घर की तामीर में मेरी हलाल कमाई लगे। ऐसा होना चाहिए और एक मोमिनाना निशानी है ये। आगे फरमाते हैं औ वर्रसा मुसहफन, मुसहफ रख दिए, कुरान पढ़ने की जगह में रख दिए। कुरान कोई और पढ़ेंगे लेकिन जिनकी जानिब से रखा गया उन्हें भी सवाब मिलता रहेगा। औ तरका वलदन यस्तगफिरु लहु बाद मौती, मरने वाले ने नेक औलाद को छोड़ा है। आदमी मर गया है, उनकी औलाद नेक है, सालेह है, उनके लिए दुआएं करती हैं कि परवरदिगारा मेरे माँ बाप की बख्शिश फरमाना, रहम फरमाना। अल्लाह तबारक व तआला सुनता है। तो ये मस्जिद का फायदा है। लिहाजा एक मुसलमान की मोहब्बत मस्जिद के मामले में बड़ी गहरी होनी चाहिए, बड़ी पाकीज़ा होनी चाहिए, कोई दो राय वाला मामला नहीं होना चाहिए। यह एक मुसलमान की मस्जिद से मोहब्बत की दलील है। बल्कि शरीयत का अगर आप मुताला करेंगे, तारीख का और सीरत का मुताला करेंगे, अपने घर से ज्यादा मस्जिद की तामीर की फिक्र होनी चाहिए। हिजरते नबवी को याद कीजिए, आप मदीना पहुंचने से पहले मस्जिद की बुनियाद रख देते हैं, मस्जिद कुबा। आप मदीना पहुंचते हैं, अपने घर से ज्यादा, अपने घर की आपको नहीं मिलेगी सीरत के अंदर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने घर के बारे में सहाबा किराम से कहा हो कि लोगों मुझे घर बनाना है, जान माल सब हाजिर कर देते। लेकिन आपने क्या कहा कि लोगों मस्जिद नबवी, मस्जिद की तामीर के लिए जमीन खरीदनी है, जमीन खरीदनी है, जमीन के लिए, अल्लाह के घर के लिए आगे बढ़िए। सहाबा किराम
खाने के लिए कुछ नहीं। इस कदर मोहब्बत का मामला है कि दिन भर मजदूरी करते थे और जो मजदूरी मिलती थी अल्लाह के घर के लिए दे देते थे। यह ईमान का मामला था। मुहाजिर सहाबा है, मक्का छोड़ करके आए हैं, मस्जिद के लिए, मस्जिद की तामीर के लिए बेचैन और बेकरार है। ये जज्बा एक मोमिन के अंदर होना चाहिए और एक मोमिनाना जज्बा है, ऐसा ही होना चाहिए। और मस्जिद से मोहब्बत ये मोमिन होने की दलील है और ईमान में इजाफा करने की जगह मस्जिद है। अपना मुहासबा करने की जगह मस्जिद है। रब्बुल आलमीन से सबसे ज्यादा करीब होने की जगह मस्जिद है। आंसू बहाने की जगह मस्जिद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से लो लगाने की जगह मस्जिद है। सूरह तौबा आयत नंबर 18 का मफहूम समझ लीजिए। इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह के घरों की तामीर वो लोग करते हैं, अल्लाह के घरों को वो लोग आबाद करते हैं। मन आमना बिल्लाह, जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान लाते हैं, जिन्हें अल्लाह के अहकामात के बारे में डर होता है, खौफ होता है, अल्लाह तबारक व तआला से जिन्हें रहमत की उम्मीद होती है, जिनका ये मामला होता है कि मरने के बाद क़यामत का मामला है, रब्बुल आलमीन के सामने मुझे पाई पाई का हिसाब देना है। तो मस्जिद को आबाद करने वाले ईमान वाले होते हैं और आखिरत पर ईमान लाने वाले होते हैं, अल्लाह पर ईमान लाने वाले होते हैं। वअक़ामस्सलाह व आतज़्ज़का, नमाज कायम करने वाले होते हैं, ज़कात देने वाले होते हैं। वलम यख्शा इल्लल्लाह, और इस तरह जो अल्लाह पर आखिरत पर ईमान लाने वाले होते हैं, जो ज़कात देने वाले होते हैं, जो नमाज की पाबंदी करने वाले होते हैं, ये ऐसे लोग होते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। ये कुरान कहता है। अब मस्जिद में बहुत सारे अमाल हैं जो एक मुसलमान को नहीं करना चाहिए, करते हैं। मस्जिद नेकी हासिल करने की जगह है, सवाब हासिल करने की जगह है, लेकिन सवाब हासिल करने के मामले में एक नमाजी को, मस्जिद में आने वाले को यह भी ख्याल रखना है कि मुझे क्या नहीं करना है। कहीं सवाब के चक्कर में गुनाह तो नहीं कर रहा हूं, अमल कर रहा हूं और कोई नेकियों से महरूम तो नहीं हो रहा हूं, यह ख्याल हमेशा रहना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस के अंदर फरमाया था, एक ज़माना आएगा लोग मस्जिदों में वक्त गुजारेंगे लेकिन दुनियावी बातें करेंगे, इधर उधर की बातें। ना ईमान उनका ताज़ा होगा, ना ईमान में इजाफा होगा, ना अमाल में इस्लाह का कोई मामला होगा। बस यूं ही बैठेंगे हल्के बना बना करके और इधर उधर की बातें, ठट्ठा मजाक का मामला होगा, दोस्ती यारी का मामला होगा, दुनियावी लेन देन का मामला होगा। दुनिया दुनिया उनके सामने दुनिया होगी। ऐसे लोगों के साथ मत रहना। तो हदीस से समझ लेते हैं। वान अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फ़ी आखिरि ज़मान क़ौमुन यजलिसूना फ़िल मसाजिद हिलक़न हिलक़न अमामुहुम अद-दुनिया फला तुजालिसुहुम फ़इन्नहु लैसा लिल्लाहि फ़ीहिम हाजा। रवाहु इब्न हिब्बान फ़ी सहीह। इब्न हिब्बान के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सयकूनु फ़ी आखिरि ज़मान क़ौमुन यजलिसूना फ़िल मजालिस हिलक़न हिलक़न। आखिरी ज़माने में ऐसे लोग भी आएंगे जो मजलिसों में, जो मस्जिदों में हल्के बना बना करके बैठेंगे। अमामुहुम अद-दुनिया, उनका मकसद दुनिया होगा। मस्जिद में बैठने का मकसद ईमान ताज़ा करना नहीं होगा। मस्जिद में बैठने का मकसद हुसूल जन्नत नहीं होगा। मस्जिद में बैठने का मकसद अज़ाब कब्र से बचना नहीं होगा। मस्जिद में बैठने का मकसद अपनी इस्लाह नहीं होगी, अपनी इस्लाह उनका मकसद नहीं होगा। अमामुहुम अद-दुनिया, दुनिया उनका मकसद, दुनिया दुनिया उनका मकसद होगा। फला तुजालिसुहुम, ऐसे लोगों के साथ मत बैठना, ऐसे लोगों के साथ मत बैठना। क्या ये माहौल कभी कभी देखा नहीं जाता है? देखा जाता है, ये देखा जाता है। मस्जिद में है, अल्लाह के घर में है, ईमान की कोई बातें नहीं है, दीन की कोई बात नहीं है, इस्लाह की कोई बात नहीं है, शरीयत की कोई बात नहीं है। ठट्ठा मजाक,
मस्जिद में, जहां पर यह मस्जिद रब से दोस्ती करने की जगह है, आदमी आदमी से बैठ करके दोस्ती करता है। तिलावते कुरान की जगह है, आदमी अपनी जबान का इस्तेमाल गीबत में करता है, चुगली में करता है, इल्जाम बुहतान में करता है, ठट्ठा मजाक में करता है। फला तुजालिसु, मत बैठना। क्यों? फ़इन्नहु लैसा लिल्लाहि फ़ीहिम हाजा, ऐसी जमात और ऐसे लोगों के साथ मत बैठना, क्योंकि ऐसे लोगों की अल्लाह तबारक व तआला को कोई जरूरत नहीं है। मस्जिद में बैठने के बावजूद भी अगर रहमत खुदावंदी से दूरी का मामला है, ये बहुत ही खतरनाक बात है। मुहासबा किया जाए, देखा जाए कि मस्जिद में हमारा आना अल्लाह के लिए है कि अल्लाह के लिए नहीं है। सवाब के चक्कर में कहीं हम गुनाह तो नहीं कमा रहे हैं, क्योंकि रब का ये फरमान है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है, अल्लाह को ऐसे लोगों की कोई जरूरत नहीं है। जुमा के दिन बाद लोगों का मामला होता है, बाद में आएंगे, गर्दन फलांगते फलांगते सामने बैठ जाएंगे। अब होता क्या है, बेचारे जो लोग पहले आते हैं वो बिल्कुल बसा औकात देखते हैं कि एकदम सुकुड़ जाते हैं, ऐसा लगता है कि अब वो एक टांग पर खड़े होने वाले हैं, और बाद में आने वाले आराम से चौड़े होकर बैठे हुए हैं। ये बहुत बुरी हरकत है, ये बहुत ही गंदी हरकत है। आप पहली सब में आना चाहते हैं, आप अंदर बैठना चाहते हैं, आप पहले आए। ये मजलिस के आदाब में से। हदीस को समझ लेते हैं। वान अब्दुल्लाह इब्न बुसरिन अन्ना रजुलन जाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतखत्ता रिकाब अन्नास व हुवा यख्तुबु अन्नास यौमल जुमा फ़क़ाल इजलिस फ़क़द आज़ैता व आनैता, रवाहु अहमद फ़ी मुस्नदी। मुस्नद अहमद के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुस्र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब आते हैं, लोगों को फलांगते हुए आते हैं, लोगों की गर्दनों को फलांगते हुए आते हैं। हटिए हटिए हटिए, थोड़ी सी जगह पूरी जगह ले लेते हैं, थोड़ी सी जगह करके पूरी जगह ले लेते हैं, और बेचारे को जिनको पूरी जगह मिली हुई होती है उनको थोड़ी सी भी जगह नहीं मिलती है। सवाब कमाने का ये तरीका नहीं है कि दूसरों को तकलीफ में मुब्तला किया जाए। मस्जिद तो एक दूसरे को आसान पहुंचाने की जगह है, एक दूसरे से नरम होने की जगह है। ये कहा कि एक सहाबी लोगों की गर्दनों को फलांगते हुए हटिए हटिए कह करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे हैं, आगे आके बैठ जाते हैं, आगे आ रहे हैं, कहते हैं इजलिस, बैठ जाइए, वहीं पर बैठ जाइए। फक़द आज़ैता व आनैता, आपने तकलीफ दी है और आपने ताखीर की है, यानी ऐसा करने से दूसरे को तकलीफ हो रही है, और तकलीफ मस्जिद में दे करके खुद को सवाब का मुस्तहिक ठहराना यह ईमान नहीं है। और एक जुमला फ़क़द आनैता, आपने ताखीर किया, क्या मतलब है? आगे बैठने का शौक है, इमाम का नजारा करने का शौक है, खतीब का नजारा करने का शौक है, अंदर आने का शौक है, पहले आइए। फ़क़द आनैता, आपने ताखीर की है, लिहाजा आपने ताखीर किया है तो अब आपको आगे बैठने का कोई हक नहीं बनता है। ये मस्जिद के आदाब में से इसका खास ख्याल रखा जाए, ऐसे लोग इसमें बूढ़े भी शामिल हैं, इसमें बाशऊर भी शामिल हैं, इसमें जवान भी शामिल है, बच्चे तो बच्चे, उनके बारे में हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्जिद है, आदाब मस्जिद का खास ख्याल रखा जाए। सवाब की नियत से आ रहे हैं, ये ख्याल रहे कि कहीं मैं सवाब की नियत से आ रहा हूं, गुनाह तो नहीं कमा रहा हूं, किसी को तकलीफ तो नहीं दे रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मस्जिद में कच्चा लहसुन खा करके आना मना है, कच्चा प्याज खा करके आना मना है। इंसान को भी तकलीफ होती है, फरिश्ते को भी तकलीफ होती है। एक जो ऐसी बदबू है तो इसे इंसान को भी तकलीफ होती है, फरिश्ते को भी तकलीफ होती है। जब तक बदबू खत्म ना हो आप मस्जिद में आए। हदीस से समझ लेते हैं। वअन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकल सूमन औ बसलन फलयअतज़िलना औ लयअतज़िल मस्जिदना, रवाहुल बुखारी फी किताबिल अतइमा। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अकल सूमन औ बसलन, जिसने
कच्चा लहसुन खाया है, कच्चा प्याज खाया है, फौरन ना आए, मस्जिद ना आए। फलिया तजिल ना, हमसे दूर रहे। औलिया तजिल मस्जिदना, कच्चा लहसुन खा करके और कच्चा प्याज खा करके मस्जिद के करीब ना भटके, मस्जिद में दाखिल ना हो। यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। अजरा एक बात कि लहसुन खाना और प्याज खाना हलाल है कि हराम है? लहसुन खाना और प्याज खाना हलाल है कि हराम है? हलाल है, हलाल है। लेकिन इसलिए कि उसके अंदर बू है, और दूसरी रिवायत के मुताबिक फाइनल मलाइकता ततअज़्ज़ा मिम्मा ततअज़्ज़ा मिन्हु बनु आदम, जिसकी वजह से आदमी को तकलीफ होती है, नमाजी को तकलीफ होती है, तो मस्जिद में मौजूद फरिश्तों को भी उसकी वजह से तकलीफ होती है। तो लिहाजा लहसुन खाकर, कच्चा लहसुन और कच्चा प्याज खा करके आने वाला नमाजी को भी तकलीफ देता है और मस्जिद में मौजूद फरिश्ते को भी तकलीफ देता है। अभी दोनों हलाल चीजें हैं। अब जो लोग गुटखा खा करके मस्जिद में आ जाते हैं, बीड़ी पीते हुए मस्जिद में आ जाते हैं, सिगरेट का कश लेते हुए मस्जिद में आ जाते हैं, खैनी घसते हुए डाल करके मस्जिद में आ जाते हैं, चुनौटी जेब में रखते हुए या फिर मस्जिद में मस्जिद के रैक में चुनौटी रख करके मस्जिद में आ जाते हैं। कितने ऐसे बेहिस नमाजी हैं, सजदे करते हैं, चुनौटी जेब से गिर जाती है, फिर डालते हैं, फिर सजदा करते हैं, फिर चुनौटी जेब से गिर जाती है। चाहे गुटखा का मामला हो, खैनी का मामला हो, सिगरेट का मामला हो, तंबाकू का मामला हो, ये खबीस चीजें हैं। इस्लाम इसे खबीस कहता है। यह इस्तेमाल करने वाला अपने माल को बर्बाद करता है, अपनी सेहत को बर्बाद करता है और अपने ईमान को बर्बाद करता है। शरीयत इस्लामिया के अंदर इन सब चीजों का इस्तेमाल करना हराम है, हराम है, हराम है। अजब बात है, कुरान ये उसूल पेश करता है कि इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, सूरह अनकबूत आयत नंबर 45, कि नमाज बेहयाई से रोकती है, फहश कामों से रोकती है। यहां देखा यह जाता है कि आदमी नमाज पढ़ने आता है, मस्जिद के बाहर सिगरेट का आखिरी कश लगाता है, नमाज पढ़ता है, मस्जिद से निकलता है, फिर सिगरेट पीता है। आदमी नमाज पढ़ता है, खैनी खाते हुए आता है, नमाज पढ़ता है, फिर खैनी खाता है। आदमी नमाज के लिए आता है, गुटखा खाते हुए आता है, नमाज पढ़ता है, फिर गुटखा खाता है। नमाज कहती है, नमाज का उसूल है कि नमाज बुरे कामों से रोकती है। आदमी नमाज भी पढ़ रहा है, हराम काम भी कर रहा है। मतलब आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, उठक बैठक कर रहे हैं, आपका दिल बेनमाजी है, आपका जिस्म नमाजी है, लेकिन आपका दिल बेनमाजी है। जिस दिन आपका दिल नमाजी हो जाएगा, नमाज बेहयाई से रोकती है, आप इन सब हराम कामों का, हराम चीजों का इस्तेमाल करना छोड़ देंगे। इससे भी आगे बढ़कर कुछ बेहिस ऐसे हैं, गुल करते हुए आ गए, खैनी खाते हुए आ गए, लिहाजा वजू खाने में देखा जाता है वहां थूका हुआ है, गुल करके वहां पर थूका हुआ है, खैनी खा करके वहां पर थूका हुआ है, बीड़ी खोस करके रखी हुई है। अगर आप अंदर जाएंगे, गुस्से भाई बैतुल खला में जाएंगे, टॉयलेट में जाएंगे, वहां पर आपको गुल का पुड़िया नजर आएगा। ये बेहिसी नहीं हो तो और क्या है? मस्जिद गुनाह से बचने की जगह है। हराम काम आप मस्जिद के बाहर भी कर रहे हैं, मस्जिद के अंदर भी हराम काम कर रहे हैं। अल्लाह के बंदो, अपने आप को अहले हदीस कहलाने वालों, अपने आप को कुरान और हदीस का तमगा अपने अंदर डालने वालों, अल्लाह का खौफ खाओ, अल्लाह का खौफ खाओ। नमाज पढ़ते हो, नमाज के मफहूम को समझो, नमाज की नजाकत को समझा जाए कि नमाज बेहयाई से रोकती है, नमाज बुराई से रोकती है। और हम किस मकसद से आते हैं? घर से नमाज पढ़ने आते हैं, झूठ बोलते हुए नमाज पढ़ने आते हैं, मस्जिद से निकलते हैं झूठ बोलते हैं। गीबत करते हुए नमाज पढ़ने आते हैं, मस्जिद से निकलते हैं गीबत करते हैं। इल्जाम लगाते हुए नमाज पढ़ने आते हैं, मस्जिद से निकलते हैं फिर इल्जाम लगाते हैं। ये उठक बैठक है, उठक बैठक, और कुछ नहीं है इसके अलावा। क्यों? इन्ना सलाह तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, नमाज वो है कि आदमी को बुराई से रोक दे, आदमी को बेहयाई से रोक दे, आदमी को गलत कामों से रोक दे। लहसुन हलाल है, प्याज हलाल है, बदबू की वजह से मस्जिद में मत आओ। लिहाजा हर जब हलाल चीज खा करके बदबू की वजह से आप नहीं आ सकते हैं,
ये तो हराम है, हराम है इसको मस्जिद में इस्तेमाल करना और आने से पहले इसको थूक करके आना। अल्लाह का खौफ खाना चाहिए, आदमी को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। और एक जुम्मा के आदाब में से, बाद लोगों को देखा जाता है, उनको पता है नमाजी नहीं है, कोई मतलब नहीं, जुम्मा भी नहीं कर सकते, जुम्मा वाले कोई मतलब नहीं है, आखिर में आएंगे, एकदम आखिर में आएंगे, 2 मिनट 5 मिनट। किसी दिन अगर 1:05 से पहले खुतबा खत्म हो जाता है तो पूछते हैं क्या बात है, मेरे आज 1 रकात छूटने वाली थी, 1 रकात मेरी छूटने वाली थी। बेहिसी देख लीजिए, लड़के हैं, नौजवान हैं, उनके पास बीवी के लिए वक्त है, बच्चों के लिए वक्त है, दुकान के लिए वक्त है, गपशप के लिए वक्त है, अटखेलियां मनाने के लिए वक्त है, रंगरलियां मनाने के लिए वक्त है, दोस्त अहबाब के साथ वक्त बिताने के लिए वक्त है। उनके पास नमाज के लिए वक्त नहीं है और उनके पास जुमा का खुतबा तक सुनने के लिए भी वक्त नहीं है। कब आते हैं? आखिरी 5 मिनट में। जवान है, नौजवान है, हट्ठे कट्ठे हैं, अल्लाह पता नहीं, अल्लाह पूछेगा क्या जवाब देंगे ये लोग। आम लोग भी हैं लेकिन ऐसे नौजवान हैं जिनकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरनी चाहिए, हुसूल इल्म में गुजरना चाहिए। एक हदीस से समझ लेते हैं। वअन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इग़तसल यौमल जुमाअति गुस्लल जनाबति थुम्मा राह फकअन्नमा क़र्रबा बदना वमन राह फी साअति सानियति फकअन्नमा क़र्रबा बक़रा वमन राह फी साअति सालिसति फकअन्नमा क़र्रबा कबशन अक़रन वमन राह फी साअति राबियति फकअन्नमा क़र्रबा दजाजा वमन राह फी साअतिल ख़ामिसति फकअन्नमा क़र्रबा बैज़ा फ़इज़ा ख़रजल इमाम हज़रतिल मलाइकतु यस्तमिऊन ज़िक्र रवाहुल बुखारी फ़ी किताबिल जुमा। बुखारी शरीफ के अंदर यह हदीस मौजूद है। रावी हदीस हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी जुमा के दिन गुस्ल जनाबत करता है और जो सबसे पहले मस्जिद में आता है उसको ऊंट कुर्बानी करने के बराबर सवाब मिलता है, ऊंट कुर्बानी करने के बराबर। फिर उसके बाद जो आता है उसको गाय कुर्बानी करने के बराबर सवाब आता है। फिर उसके बाद जो आता है उसको मेंढा कुर्बानी करने के बराबर सवाब आता है, फिर सवाब मिलता है। फिर उसके बाद जो आता है उसे अल्लाह की राह में मुर्गी देने के बराबर सवाब मिलता है, मुर्गी सदका करने के बारे में सवाब मिलता है। फिर उसके बाद जो आता है अल्लाह की राह में अंडा देने के बराबर सवाब मिलता है। मामला फ़इज़ा ख़रजल इमाम, जब खतीब खुतबा के लिए निकल जाते हैं तो हज़रतिल मलाइकतु यस्तमिऊन ज़िक्र, तो जो फरिश्ते गेट के पास लिखते हैं, जो भी आते हैं लिखते हैं, कौन आ रहे हैं, कितने बजे आ रहे हैं, फरिश्ते लिखते हैं। जैसे ही खतीब मिंबर पर आते हैं वो लिखना बंद कर देते हैं, यस्तमिऊन ज़िक्र, और खुतबा सुनने के लिए वही मस्जिद के अंदर आ जाते हैं। दूसरी हदीसों में है कि तुवियतिस सुहुफ, रजिस्टर को फरिश्ते बंद कर देते हैं। जैसे ही खतीब मिंबर पर बैठते हैं खुतबा सुनने के लिए रजिस्टर को बंद कर देते हैं और फरिश्ते मस्जिद के अंदर आ जाते हैं खुतबा सुनने के लिए। अब उसके बाद जो आता है उनका नाम नहीं लिखा जाता है, उनका नाम ही नहीं लिखा जाता है। अब कितने ऐसे बदनसीब हैं जिनके पास दुनियावी काम करने के लिए सारे वक्त ही वक्त है। 5 मिनट पहले ऐसे नौजवान और ऐसे मुसलमान है, 5 मिनट पहले आएंगे, 5 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, 2 मिनट पहले। लिहाजा फरिश्ते के सहीफों में कितने ऐसे नौजवान हैं सालों साल जिनका नाम ही नहीं लिखा जाता है। कोई 5 साल से खुतबा आखिरी खुतबे में आता है, कोई 10 साल के बाद से आखिरी खुतबे के आखिरी वक्त में आता है। ये सब क्या है? नमाज से मोहब्बत का मामला नहीं है, जुमा से और खुतबे से मोहब्बत का मामला नहीं है। ये क्या है? समाज। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे? अब क्या कहेंगे? बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, बहुत तकलीफ है। राम मंदिर का निर्माण हो गया, राम मंदिर का इफ्तिताह हो गया, बहुत तकलीफ है। कैसी तकलीफ है? बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, उससे हमें सबक क्या मिलता है? हम मुसलमानों को सबक क्या मिलता है? हम नौजवानों को सबक क्या मिलता है? हम कुरान और हदीस वालों को सबक क्या मिलता है? कि अपने मोहल्ले की मस्जिद से मोहब्बत की जाए, अपने मोहल्ले की मस्जिद को दिल में बसाया जाए,
जब भी मुअज्जिन हय्या अलस सलाह कहे, काम काज छोड़ करके रुकू करने के लिए, सजदा करने के लिए, रब को मनाने के लिए अल्लाह के घर की तरफ दौड़ा जाए। बेनमाजी हैं, जुम्मा भी ठीक से नहीं पढ़ते हैं, खुतबा के आखिर में मस्जिद में आते हैं, क्या है, बहुत दर्द है, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई है, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई है। चाय पी रहे हैं, बस ये चाय पीने का बहाना होता है, दोस्त यारों में वक्त को बिताने का बहाना होता है। चाय पी रहे हैं, बहुत दर्द है, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई है। पार्टियां चल रही है, बहुत दर्द है, बाबरी मस्जिद शहीद हो गई है। कहां का दर्द? आपको मस्जिद से मोहब्बत ही कहां है? आप बेनमाजी हैं, आपको मस्जिद से कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी जवानी बेनमाजी में गुजर रही है। जब तक हम नहीं बदलेंगे, कौम नहीं बदलने वाली है। हम अगर हालात को बदलना चाहते हैं, हम मुसलमानों को बदलना होगा, कुरान और हदीस वालों को बदलना होगा। हम कौम में इनकलाब लाना चाहते हैं, हमें खुद बदलना होगा, अपने अंदर तब्दीली लानी होगी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली। शेर है कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। आज हम इज्जत इस्लाम के अलावा में तलाश करते हैं, इस्लाम से दूर रह करके, मस्जिदों से दूर रह करके हम अजीज बनना चाहते हैं, हम दूसरी कौमों को पसपा करना चाहते हैं, हला को बर्बाद करना चाहते हैं, ताकि क़यामत ये नहीं होने वाला है। हजरत उमर खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा था, मुल्क शाम जा रहे होते हैं, बैतुल मक़दिस, फातिह बैतुल मक़दिस हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह ताला बैतुल मक़दिस की हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला अहले फिलिस्तीन की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला जिस तरह से उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैतुल मक़दिस को फतह किया, इस जमाने में भी खत्ताब को तो पैदा फरमा, इब्न खत्ताब को पैदा फरमा और बैतुल मक़दिस को फतह फरमा। जा रहे होते हैं, बैतुल मक़दिस के करीब होते हैं, शाम के करीब होते हैं, अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आते हैं, देखते हैं कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मोजा उतारे, जूता उतारे, कंधे पर रखे हुए हैं और अपने घोड़े की लगाम पकड़ करके पैदल जा रहे हैं। कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, पूरे शाम वाले आपका इंतजार कर रहे हैं कि फातिह बैतुल मक़दिस आ रहे हैं, आपकी ये हालत है, कुछ अच्छा कपड़ा, कुछ अच्छी सहूलत के साथ आइए। कहा, अबू उबैदा भूल गए, हम जलील कौम थे, हम जलील कौम थे, इन्ना कुन्ना अज़ल्ल कौमिन, अबू उबैदा हम जलील कौम थे, इस्लाम से दूर थे, हमारी कोई हैसियत नहीं थी। फ़अज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अबू उबैदा इस्लाम के जरिए से अल्लाह ताला ने हमें इज्जत दिया है, इस्लाम के जरिए से आज पूरी दुनिया अमीरुल मोमिनीन के मातहती में है। अमीरुल मोमिनीन आज कहा जा रहा है तो इस्लाम की वजह से कहा जा रहा है, बैतुल मक़दिस की फतह का मामला है तो इस्लाम के जरिए से है। फमहमा नतलुबुल इज़्ज़ा बिग़ैरि मा अज़्ज़नल्लाह, अबू उबैदा याद रखना, जब भी हम इस्लाम से दूर होकर के इज्जत तलाश करेंगे, ताकत तलाश करेंगे, कुव्वत तलाश करेंगे, अज़ल्लनल्लाह, अल्लाह ताला हमें जलील कर देगा, अल्लाह ताला हमें रुसवा कर देगा। मुसलमानों, आज हमने इस्लाम से रिश्ते को बिल्कुल काट लिया है। हम ज़बानी मुसलमान हैं, हमारे दिल में मुसलमान नहीं है, हमारे अमल में मुसलमान नहीं है, हमारे किरदार में मुसलमान नहीं है, हमारा मस्जिद से कोई अमली ताल्लुक नहीं है, कुरान और हदीस से हमारा कोई अमली ताल्लुक नहीं है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी कोई अमली मोहब्बत नहीं है। लिहाजा अपने आप को अल्लाह के हवाले करें। इज्जत चाहते हैं, कौम में तब्दीली चाहते हैं, अपने अंदर तब्दीली चाहते हैं, माहौल में तब्दीली चाहते हैं, घर में तब्दीली चाहते हैं, मुल्क में तब्दीली चाहते हैं, इस्लाम के करीब आए, ये वाहिद इलाज है। इस्लाम के करीब आए, दीन के करीब आए, मस्जिदों से जुड़े, दीनी कामों से जुड़े, खुद भी कुरान और हदीस से जुड़े रखें और दुनिया को कुरान और हदीस पहुंचाने की हिम्मत अपने अंदर रखें। और लिहाजा अगर आपकी जवानी, आपकी उम्र ऐसे गुजरती है तो ये अदा अल्लाह ताला को पसंद है। अल्लाह ताला हमें अपने आप को समझने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए, कुरान और हदीस की जानिब लौटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें मस्जिद से हकीकी मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें अपने ईमान की इस्लाह और अपने ईमान को ताज़ा करने वाले आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगारा, जो लोग कुरान और हदीस से दूर हैं, नाम के मुसलमान हैं, उन्हें काम के मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। जिनकी जवानियाँ दुनिया की मस्तानियों में, दुनियादारी में गुजर रही है, मस्जिद से दूर होकर के गुजर रही है, परवरदिगारा
उन जवानों को तू हिदायत नसीब फरमा, उन जवानों के दिलों में अपने घर की मोहब्बत पैदा फरमा दे, उन जवानों के दिलों में नमाज की मोहब्बत पैदा फरमा दे, आखिरत का हकीकी डर और खौफ पैदा फरमा दे, मौत की याद ज़्यादा करें, यह अमल ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे दिलों में तू पेवस्त फरमा दे। और जो लोग, जो वालिदैन नमाजी हैं, इस्लाम के तय भी फ़िक्रमंद रहते हैं, उन्हें अपने जवान बेटे और बेटियों के दीन के बारे में फ़िक्रमंद रहने की तौफीक अता फरमाए। कौमों और अपनी कौम को इस्लाह और आने वाली पीढ़ियों में दीन देने के मामले में अपनी फैमिली के ताल्लुक़ से इस्लाह कैसे करें, इस ताल्लुक़ से फ़िक्रमंद रहने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार, जो लोग कुरान और हदीस के मुताबिक अमल कर रहे हैं, अमल को तो कबूल फरमा, जन्नत में जाने का ज़रिया बना दे। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल हैं तो आसानी पैदा फरमा, जो मक़रूज़ हैं परवरदिगार तो उनका कर्जा अदा कर दे। मस्जिद में तामीरी काम चल रहा है और इंशाअल्लाह मज़ीद अब और ज़ोर और शोर से चलेगा। इस तामीरी काम की एक अहम खसूसियत यह है कि इस मस्जिद की तारीख़ में ये जो तामीर मस्जिद हो रही है, मकसद यह है कि औरतों को मस्जिद में लाना है और दीनी तालीम से औरतों को जोड़ना, ख़वातीन को जोड़ना कितना अहम है हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं। नमाज औरतें मस्जिद में पढ़ें, खुतबा से जुड़े, दावत से और दुरूद से जुड़े, मकसद यही है। लिहाजा आप हज़रात से गुजारिश है, अल्लाह ताला ने आपको दिया है, जितना दिया बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर के लिए हम अपील करते हैं कि अल्लाह ने आपको दिया है, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। जिस कदर अल्लाह ने आपको दिया, जितना आप आगे बढ़ेंगे ताउन के मामले में, मस्जिद के काम उतनी ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला तू ईमान वालों के दिलों में अपने घर की मोहब्बत को अमली तौर पर पैदा फरमा। जिन लोगों ने हिस्सा लिया है उन्हें उनके पैसों को जन्नत में जाने का ज़रिया बना दे, और जिन लोगों को अल्लाह ताला तूने नवाजा है उन्हें बढ़ चढ़ करके तेरे घर की तामीर में हिस्सा लेने को तौफीक अता फरमा। आमीन।